हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 की जो नई एनसीईआरटी बुक आई है गणित की, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है घातों का खेल का पार्ट 1 लेके आए हैं। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। जो ज़रूरी चीज़ें वो रखेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको हम हटाएंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? घातों का खेल। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं उदाहरण की मदद से। घात, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ बच्चों 2, ठीक है, पावर मैंने लिख दिया 3, तो ये क्या है? 2 की घात 3। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, 2 कितनी बार गुणे में है? 3 बार गुणे में। इसका मतलब हुआ, तो घात में कितना है हमारे पास? 3 है। हमारी घात कितनी हुई? 3 हुई। तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 की घात 3, ऐसे पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? 2 को 3 बार गुणा करना, ये इसका मतलब हुआ। अगर मैं गुणा करूं तो 2 दूनी 4, फिर क्या है गुणे में 2, 4 गुणा 2 यानी कि 8। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 8। ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि घातों का खेल आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये एक शीट है, कागज का टुकड़ा है। आपको मैं अगर बोलूँ, ठीक है, ये कागज अगर आप मान लेते हैं इसकी कुछ ना कुछ मोटाई ज़रूर है, कुछ ना कुछ थिकनेस इसकी ज़रूर है। इस कागज को मैं कितनी बार मोड़ सकता हूँ? है, ये मैंने एक बार मोड़ दिया। एक बार मोड़ा तो कागज की मोटाई पहले जितनी भी थी उससे डबल हो गई। ठीक है। एक बार मोड़ा, फिर मैंने दोबारा मोड़ दिया। दोबारा मोड़ने पे क्या हो गया? जितनी भी मोटाई थी उसका और 2 गुना हो गया। ठीक है, 2 गुना हो गया। और मोड़ूंगा और हो जाएगा। ये 3 बार में इतना हो गया, 4 बार में इतना हो गया। आप मोड़ते रहो। आप एक, चाहे कितने से बड़ा कागज लो, कितने बड़े से बड़ा ले लो, कितना ही बड़ा कागज ले लो, आप कितनी बार मोड़ सकते हो मुझे कमेंट करके बताओगे? और जब हम मोड़ देंगे किसी भी कागज को तो वो कितनी मोटाई हो जाएगी, आप ये अंदाजा लगा सकते हो? एक बार कमेंट करके मुझे बताना जरा कि क्या आपने अनुमान लगाया। ठीक है। अगर मैं बताऊं इस चीज़ को, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, कोई भी अगर आप कागज लेते हो, ठीक है, सिंपल, अगर किसी भी कागज को मैं 30 बार मोड़ दूं, कितनी बार? 30 बार, तो पता है उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? 10.7 किलोमीटर के समान हो जाएगी। आप बहुत हल्के में ले रहे हो ना इस कागज को। किसी भी कागज को अगर आप 30 बार मोड़ दोगे ना, 30 बार ऐसे, एक बार 2 बार, तो उसकी मोटाई 30 बार मोड़ते मोड़ते कितनी हो जाएगी? 10.7 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक हवाई जहाज जितनी ऊपर से उड़ता है ना, उस ऊंचाई के समान है। बुर्ज खलीफा साहब, बुर्ज खलीफा जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, उससे भी ऊंचाई है। तो ये पावर होती है किसी भी चीज़ को बार बार गुणा करने की। पावर का मतलब क्या होता है? गुणा। जैसे मैंने वहाँ लिखा था 2 की पावर 3, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या है? 3 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 4 बार। 3 को 2 बार गुणा किया, 3 बार गुणा किया, 4 बार गुणा किया। अगर मैं इसको गुणा करूँ, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 9 नंग 81, ये हो गया। तो ये है, होता है पावर की, पावर की शक्ति। समझ रहे हो आप? ठीक है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है ना, बुक में, यहाँ क्या लिखा है देखो बच्चों, n गुणा n। n कितनी बार गुणे में है? 2 बार गुणे में है। तो यहाँ लिख दिया इन्होंने n स्क्वायर। यहाँ n कितनी बार गुणे में है? 3 बार। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? n की घात 3। यहाँ n कितनी बार गुणे में है? 4 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? n की घात 4। यहाँ कितनी बार गुणे में है? 7 बार। तो यहाँ लिखेंगे n की पावर 7। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ये अगर मैं यहाँ ऐसे अगर लिख रहा हूँ, ये a है और a की पावर में मैंने लिखा b, तो पता है बच्चों, ये इस a को हम क्या बोलते हैं? इस a को क्या बोलेंगे? इस a को बोला जाता है आधार, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। और ये जो ऊपर लगा है जैसे पावर, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। ये अपना बेस, जैसे हिंदी में कहते हैं आधार, और ऊपर जो होता है पावर में, उसे हम कहते हैं घात। तो ये आधार है, ये अपना घात है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 5 की पावर 4, तो 5 मेरा आधार है, घात मेरा 4 है। यानी कि 5 कितनी बार गुणे में है बच्चों? 5 मेरा 4 बार गुणे में है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 5 बचे 25, गुणा 5 गुणा 5 5 बचे 25।
25 को 25 से गुणा करो कितना आएगा? 625। तो 5 को 4 बार गुणा करने पे कितना आ जाता है? 625 आता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत बच्चों बताइए? नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे मुझे आपको बतानी है, जैसे आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आपको ये पता होगा कि प्लस गुणा प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस। माइनस गुणा माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। समान चिन्ह को अगर 2 बार गुणा करें तो प्लस आता है। अगर विपरीत चिन्ह हो, जैसे माइनस गुणा प्लस, क्या होता है? माइनस। ये बेसिक सा चीज़ है जो आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है? ये आपको पहले से ही पता होगा। अब मैं आपको और एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है? और एक चीज़ समझाता हूँ। 2 चीज़ लिखूंगा मैं। यहाँ मैं लिखूंगा -1 की पावर 4 और यहाँ लिख दूंगा -1 की पावर 5। इनका मान क्या होगा? ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? तो देखो, आपको वैसे तो पता है 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है। 1 को आप कितनी बार गुणा करो, 100 बार, 50 बार, 1,00,000 बार, वो 1 ही होगा। जानते हो ना बच्चों? 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पर देखो -1 की पावर क्या है? सम संख्या। यहाँ 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी सम संख्या हो, और ये क्या है? विषम संख्या, ठीक है? तो अगर -1 की घात कोई भी सम संख्या हो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसी संख्याएं हो, तो उसका मान 1 ही होता है। और अगर विषम संख्या हो तो उसका मान -1 होता है। इसे भी नोट करके लिख लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कहीं पे भी। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, -4 को कितनी बार गुणा किया गया? 1, 2, 3 बार, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ डिटेल में। -4 मेरे पास कितनी बार है? 3 बार गुणे में है, ठीक है? तो आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसका मतलब क्या है? -4 को कितनी बार गुणा किया है? 3 बार। अब ये देखो, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। माइनस कितनी बार है? 1, 2, 3। विषम, 3 क्या होता है बच्चों? विषम संख्या। तो विषम होने पे नेगेटिव सामने लगना ही है। अगर 4 बार होता तो पॉजिटिव लगता। अब 4 को 4 से गुणा करो, 4 चक्कू 16। इस 4 को इस 4 से गुणा करेंगे, 16 आ जाएगा। 16 चक्कू 64। इस 4 को जब इस 4 से गुणा करोगे 16 आएगा, और जब इस 16 को इस 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 64, ठीक है? तो -4 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा। किसका? माइनस के 64। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फिर देखिए यहाँ जो भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है सारी चीज़ को देख रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ करेंगे। अब यहाँ देखिए, इस यहाँ पे आ जाओ, इसको नोट करो। ए कितनी बार है? 1, 2 सब गुणे में है, दिख ही रहा है सब गुणे में। ए कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ए कितनी बार है बच्चों? 3 बार। बी कितनी बार है? 2 बार। बी 2 बार तो घात में 2, तो इसका मतलब है ए की घात 3, बी की घात 2, और ये आपस में गुणे के संबंध में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ समझ गए हम। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है बच्चों? घातांक के रूप में व्यक्त करना है, घात के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, ठीक है? कितने पार्ट हैं इसके? इसके 6 पार्ट हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पार्ट हैं, ठीक है? पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। 6 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। तो मतलब 6 कितनी बार है बच्चों? 4। ऐसे लिखना या फिर ऐसे लिखना, जो आपको सही लगे। वाई कितनी बार है बच्चों? वाई 2 बार है, तो वाई 2 बार है, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है? बी कितनी बार है? 4 बार है, बी 4 बार है, ठीक है? यहाँ देखो 5 कितनी बार है बच्चों? चौथे में 5 है 2 बार, और 7 है अपना 3 बार, ऐसे लिख देंगे। गुणा करके लिखोगे, ठीक है? 5 2 बार गुणा 7 कितनी बार है? 3 बार। यहाँ आ जाओ 5वें में, 2 कितना है? 2 बार, गुणा ए कितना है? 2 बार, ठीक? फिर आ जाओ छठे में, ए कितनी बार है? 1, 2, 3। ए है 3 बार, सी कितनी बार है? 4 बार, क्योंकि सारी ABCD के रूप में तो गुणा करके लिखने की दिखाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। ए 3 बार है, सी 4 बार है और डी हमारा एक ही बार है। घात में एक लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अगले वाले प्रश्नों पे आ जाते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, इन्हें चरघातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना ज़रूरी है। नहीं आता एक वीडियो बना दूंगा डिटेल्ड में, आराम आराम से समझाते हुए, विभाज्यता का नियम पहले बताते हुए। ठीक है, वैसे तो यहाँ समझा ही रहा हूँ। पहले वाले पे आ जाते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर घातांक के रूप में लिखना है। तो आप जानते हैं इकाई, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। इसका मतलब भाग देना होता है, समझ रहे हो। तो 2 तियाँ 6 पूरा पूरा चला गया, 2 दूनी 4 पूरा चला गया, 2 चुको 8 पूरा चला गया। फिर इकाई के स्थान पे 4 आ गया, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 है, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचा, पीछे से 2 आ गया, 1 बचा था, 2 आ गया, 12 हो गया, 2 चंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, किससे कटेगा, 3 से। संख्याओं का योगफल 8 और 1 को जोड़ोगे 9, 3 से कट रहा है, 3 के फाड़े में 9 हटता है, तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। देखिए 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाएंगे, 2 बचेगा, पीछे से आ गया, पीछे से 1 आ गया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 नम्मा 27, फिर कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करना है। ध्यान रहे इधर जो भी संख्या होगी वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 648 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, क्लास 10th वाले बच्चे करते हैं, जो आप सीख रहे हो। 2 कितनी बार है, देखो बच्चों, 2 है 1 2 3 बार, 2 है हमारा 3 बार, 3 कितनी बार है, 3 है हमारा 4 बार। तो ये चर घातांकी के रूप में हमने लिख दिया। पहला वाला हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, 405 है, 405 इस पे आ जाते हैं। इकाई के स्थान पे 5 हो या 0 हो, वो संख्या 5 से कटती है। वैसे ये 3 से भी कट जाएगी, तो 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 81 अभी काट के दिखाया था, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 1 आ गया, 21 हो गया, 3 से थे 21, 3 नम्मा 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। जब तक 1 ना है तब तक करना है। तो 405 को मैं लिख सकता हूँ, 3 कितनी बार है, 3 है हमारा 4 बार और 5 हमारा है 1 बार। ये आ गया आंसर। ठीक, फिर आप आ जाओ अगले वाले में, 540 में आ जाते हैं। 540 इसमें आ जाओ। तो ये किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, पीछे से 4 आ गया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, पीछे से 0 लग गया, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 पूरा चला गया, 2 तियाँ 6, भाग दे रहे हैं ना हम, या तो वो संख्या है उससे छोटा लें, 2 तियाँ 6, 7 में से 6 घटाओगे 1 बचेगा, पीछे से 0 आ गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, किससे कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 3 बचा, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 नम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ठीक है ना, तो मैं 540 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है बच्चों, 2 है 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 है 3 बार, 5 है हमारा 1 बार। ठीक है ना, तो ये प्रश्न हमारा बन गया आराम से। अगला है 3600, 3600 को गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचा, पीछे से 6 आ गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 0 वैसे का वैसे आ जाता है, फिर 2 से कटेगा, 2 नंबर 18, 0 वैसे का वैसे आ जाता है, फिर 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 9 में से 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, पीछे से 0, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1 बचा,
पीछे से 5 आगे 15 हो गया, 3 ही बचे 15, पीछे से 0, फिर 3 ही बचे 15, पीछे से 0, 5 से कटेगा, 5 कम 5, पीछे से 0, 5 दूनी 10 और 2 एक कम 2। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते हैं। अब देखिए 3600 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 हमारा है 4 बार, 3 हमारा है 2 बार और 5 हमारा है 2 बार। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे नीचे दिए गए व्यंजों का संख्यात्मक मान क्या होगा, पूरा मान बताना है भाई। ठीक है, तो मैं डिटेल में करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तीसरे के पहले पे आ जाते हैं। क्या है, 2 गुणा 10 की घात 3। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, 10 की घात में अगर कुछ भी हो ना, तो मैं बता रहा हूँ, ये तो सिंपल ट्रिक है। 10 की घात में 3 है, तो एक के पीछे कितने जीरो है, एक, तो एक जीरो को 3 बार गुणा कर दो, मतलब 3 बार लिख दो, ये आ जाएगा। 10 को 3 बार गुणा करोगे ना, ये तो शॉर्ट ट्रिक बताया। 10 को 3 बार गुणा करना है, मतलब ये 10 गुणा 10 गुणा 10, एक एकम एक एकम एक, क्या देखो 10 दशम 100 गुणा 10, क्या हो जाएगा, एक एकम एक, पीछे से 1 2 3 0, वही चीज़ आ गई। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, पीछे से कितना 0, 1 2 3 0, आंसर। इतना आसान है, ठीक है ना। अगले वाले में आ जाओ, ये तो पहला वाला था। सेकंड वाले में आ जाओ। क्या है, 7 की घात 2, 2 की घात 3। ठीक, तो 7 को 2 बार गुणा करना है, मतलब 7 गुणा 7, और 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। करते हैं गुणा, 7 गुणा 7 सत्ते 49, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब गुणा कीजिए, इसको गुणा करना आता होगा। 9 अट्ठे 72, 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 चौके 32, 32 और 7 39, आंसर आ जाएगा 392। आसान है, आराम से बन गया। फिर आ जाओ तीसरे वाले में। तीसरे वाले में क्या है अपना, 3 एक बार है, 4 की घात 4 है। 3 एक बार है, 4 की घात 4, मतलब 4 को 4 बार गुणा करो। ठीक है, तो देखिए 3 तो हमारा एक ही बार है। देखिए 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। यहाँ देखिए 3 चक्के 12, गुणे में है 64, 64 को 12 से गुणा कर दो, 12 12 चक्कू 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 छंग 72 और 4 76, तो ये आ जाएगा इतना 768। ठीक है, तीसरा वाला भी हो गया। चौथे वाले पे आ जाओ। चौथा वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। क्या है हमारे पास, -3 की घात 2 और -5 की घात 2। तो घात में अगर सम संख्या हो 2 4 6 8, तो माइनस प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिटेल में लिखे, -3 कितनी बार गुणे में है, 2 बार, और -5 कितनी बार गुणे में है, 2 बार। 2 बार गुणा होने पे माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 9, 2 बार गुणा होने पे माइनस प्लस हो जाता है, 5 5 25, 25 नम्मा 225। ठीक, क्या आंसर आ गया। पांचवे पे आ जाओ। पांचवा हमारा क्या है, 3 की घात 2, 10 की घात 4। ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है, 3 को 2 बार गुणा करना है और 10 को 4 बार गुणा करना है। 3 3 9, एक को कितनी ही बार गुणा कर लो, एक होता है,
कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, पीछे से 4 जीरो लग जाएंगे। 9 एक कम 9, पीछे से 4 जीरो। आंसर ठीक है। अगले वाले में आ जाओ, छठे वाले में। छठे वाले में क्या है देखिए, -2 हमारा कितनी बार है? 5 बार। -10 हमारा कितनी बार है? 6 बार। इसका मतलब क्या हुआ? -2 को कितनी बार गुणा करना है? 5 बार। ठीक। और -10 को कितनी बार गुणा करना है? 6 बार। 3 4 5 6। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए, अगर घात में विषम संख्या हो तो माइनस आ जाता है सामने। 2 को गुणा करेंगे, देखो कैसे गुणा करते हैं, सिंपल समझा रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ आ जाएगा 32। देखो यहाँ घात में सम संख्या अच्छा है तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। एक है, 1 0 कितनी बार आएगा? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, तो 32 एक कम 32, माइनस गुणा प्लस क्या होता है? माइनस। 32 एक कम 32, पीछे से कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। आंसर जीरो अच्छे से गिन के लगाना, क्या पता है एक कम ज़्यादा लगा दोगे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न भी हमने आराम से बना लिए। ठीक है, तो ये 3 की पावर 4, ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये हमने अभी पढ़ ली हैं, सीख ली हैं। ठीक है, जो पढ़ लिया है सीख लिया वो तो रहने देते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, अच्छी चीज़ें हैं, इनको करते हैं, इनको सीखते हैं। ठीक है, इनको सीखते हैं। इनको सीखने के लिए एक नियम है। नियम क्या है? देखो बच्चों, यहाँ लिख देना रूल, नियम। ठीक है, नियम क्या है? अगर a की पावर m है गुणा a की पावर n है, ठीक है, दोनों का जो हमारा बेस है वो समान है, घात अलग अलग है और गुणे में है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। m गुणा n है ना, तो यहाँ जुड़ जाएगी m प्लस n, घातें जुड़ जाएंगी, गुणा है। अगर यही चीज़ बट्टे में रहता, अगला नियम, a की पावर m है और a की पावर n है, बट्टे में है, तो क्या होता है? घातें घट जाती हैं। प्लस का है, नीचे ऊपर जाके क्या होगा? माइनस, m माइनस n होगा। ये नियम है। ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया। अब इस नियम पे आ जाते हैं। प्रश्न आप देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है? p की घात 4 गुणा p की घात 6, तो क्या होगा? बेस दोनों समान है, p है, ये वाला नियम लग रहा है, पहला वाला नियम। जब बेस समान हो, घातें जुड़ जाती है, तो क्या होगा? 4 + 6, तो ये हो जाएगा p की घात 10। ठीक है, p की घात क्या हो जाएगा? 10। ये देखो, समझ गए? अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5, तो क्या होगा? गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 + 5 क्या होगा? 3 की घात 7। 3 हमारा 7 बार है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, कह रहे उपरोक्त अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित व्यंजकों की गणना कीजिए। हल करना है, जैसे इनको हमें गुणा करके बताना है कि क्या होगा। पहले वाले पे आ जाओ, क्या है? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 क्या होगा? मतलब 2 को 9 बार गुणा करना है, एक बार 2 बार नहीं, 9 बार। लिख देता हूँ 9 बार, 3 बार, 6 बार, 3 3 6 3 9। तो आपको पता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 को अगर गुणा करेंगे तो 8 आता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। जरूरी कि एक साथ करना है, तोड़ के भी कर सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 8 8 8 64 होता है, फिर गुणे में क्या? 8।
गुणा कर दो, 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 51, तो कितना आ जाएगा 512। 2 को 9 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 512 आएगा। फिर आ जाओ सेकंड वाले में है 5 को 7 बार गुणा करना है, 5 को 7 बार गुणा करना है। 5 गुणा 5, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो 5 गुणा 5 कितना होता है 25, 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 25 गुणा 5, तो 25 को 25 से गुणा करोगे 625 आता है, गुणा करके देख लेना। और 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, अब गुणा करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो फिर तो अलग बात है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 625 को गुणा कर देना है 125 से। ठीक, सो देखो गुणा करना आपको आता है, नहीं आता तो मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे आप कक्षा 8 में पढ़ते गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, फिर भी एक बार करके देखते हैं, करके दिखा देते हैं। 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 छंग 30 और 1 31। 5 का हो गया, एक संख्या क्या हो गया, काट देंगे। 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12। 2 संख्याओं का हो गया 2 कट, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 छक्का 6। क्या करते हैं, अब जोड़ देते हैं। यहाँ आ जाएगा 5, 2, 5 और 5 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 3 और 4 7 और 1 था 8, 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा, देख रहे हो 78,125 आंसर। ठीक है जी, हो गया अपना आराम से। ऐसे ही 4 को 6 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं, 4 को 6 बार गुणा करो, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 कितनी बार हो गया, 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ से 4 चौको 16 चौको 64, 3 बार गुणा करने में 64 आता है, इस 3 बार को गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 64। आपको क्या करना है, 64 गुणा 64 करना है, 64 गुणा 64 करना है। गुणा आपको आती होगी, कीजिए। 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, 6 चौको 24, हासिल लगा 2, 6 छंग 36 और 2 38। यहाँ आ जाएगा 6, 5 और 4 9, 8 और 2 10। ठीक है, 5 और 4 9 ही था, 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 1 4। तो ये आ जाएगा 40 96। कितना आ जाएगा, 40 96 आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने आराम से सीख ली और जान ली। ठीक है, अब एक नियम आपको मैं और बताऊंगा। जो नियम मैंने आपको लिखाया था ना, उसी के बगल में और एक नियम लिख लीजिए। देखिए, और एक नियम लिखिए। नियम क्या है मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए, अगर a की पावर में m है और उसके पावर में फिर से n आ गया है, तो ये किसके बराबर होता है, a रहेगा, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, m गुणा n। ये एक नियम है, इसको भी आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने एक आपको इस पे एक उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए, इसी चीज़ पे, इस चीज़ को समझाने के लिए उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने एक प्रश्न लिख दिया, क्या लिखा, 2 की पावर 5 की पावर 2, इसका मान आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये जो घात के ऊपर फिर घात है तो ये गुणा ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 2 को 10 बार गुणा करना है, और फिर जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, उत्तर। समझ गए आराम से। तो अब जैसे ये प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजक को कम से कम 2 विधियों से ज्ञात
घात की घात के रूप में लिखिए, दो विधियों से घात की घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो दो विधियों से आप कैसे कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताना है। जैसे 8 की पावर 6 है, दो विधियों से लिखना है। 8 की पावर 6 है, तो पहली विधि दूसरी विधि। 8 की पावर 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 गुणा 3, 2 3 6 हो जाएगा, या फिर 8 की पावर 3 गुणा 2, 3 दूनी पे 6 होगा। दो तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड वाले में आ जाऊं, क्या है हमारा 7 की घात 15। इसको मैं दो विधियों से कैसे लिख सकता हूँ, तीन ही बचे 15 होते हैं ना, 7 की घात ऐसे लिख दियो या फिर ऐसे लिख दो, 5 थी 15, दो विधियों से। इसको भी हल करोगे और इसको भी हल करोगे, आना यही है, ठीक है। फिर आ जाओ तीसरा में क्या दे रखा है, 9 की घात 14 और 5 की घात 8। बड़ा आसान है, देखिए 9 की घात 14, तो 9 की घात 14 को लिख सकता हूँ 2 सत्ते 14, या फिर 7 दूनी 14। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 चौके 8, 5 की घात, या फिर इसको लिख सकता हूँ 5 की घात 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। दो तरीकों से मैंने लिख दिया, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप आराम से दिमाग में रखते जाइएगा। और एक नियम बता रहा हूँ, 3 नियम मैंने आपको समझा दिए, सारे नियम ने एक जगह लिख देना। अगला नियम क्या है देखिए, जो उसमें उधर जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिखवा रहा हूँ। 3 नियम मैंने आपको लिखवा दिए थे इससे पहले, ये चौथा नियम है। चौथा नियम क्या है, देखिए अगर मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, ए की पावर में एम है और ए की पावर में एन है, तो आपका क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन होता है। ये नियम हमने पहले सीख रखा है, गुणा वाला सीख रखा था, फिर मैंने भाग वाला बता दिया। ए की पावर में अगर एम हो बट ए की पावर में अगर एन हो तो क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन होता है। फिर मैंने आपको अगला बताया था, ए की पावर एम हो और उसकी पावर में एन हो तो पावर की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। अगला वाला मैं इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूँ, देखिए अगर ए की पावर एम हो, ठीक है, और बी की पावर भी एम हो, अब देखो दोनों की पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो उसमें क्या होता है ना कि जो बेस है उनकी आपस में गुणा हो जाती है, ए गुणा बी हो जाएगा और पावर वही रहेगा। ये चौथा वाला नियम है। 3 नियम हमने पहले सीख लिए थे, चौथा वाला अब सीखेंगे, ठीक है। चौथा वाला पर अब आधारित प्रश्न हम करेंगे। जैसे कि सपोज करो, इस पर आधारित मैं उदाहरण देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 4, ठीक है, गुणा 3 की पावर 4, ठीक है। तो इसको मुझे हल करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो तो दोनों का बेस क्या है, समान है, तो बेस समान होने पर, सॉरी बेस अलग अलग है, घात समान है, तो बेस की क्या हो जाती है, गुणा, 2 गुणा 3 हो जाएगा। दोनों की घात समान है, घात सेम रहेगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की घात 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 की घात 4। जब मैं क्या करूँगा, 6 को 4 बार गुणा कर दूंगा तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 गुणा 36 करोगे कितना आंसर आएगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भी हमारा आराम से बन गया।
ठीक है, भाग वाला नियम भी मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पे ये जो भाग वाला नियम है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर भी यहाँ पे कुछ जो उदाहरण है उसको लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करो, मैंने आपको बताया था, नियम क्या बताया था, ए की पावर एम बट्टे ए की पावर एन। बट्टे का मतलब होता है भाग। इसको आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा गया होगा, ए की पावर एम भागा ए की पावर एन। जब ऐसा होगा तो एम में से एन क्या होगा, घट जाएगा। ये मैंने नियम आपको सिखाया है। ठीक है, तो इस पे आधारित मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 4 को भाग देना है 2 की पावर 3 से। तो देखो ये वाला नियम लग रहा है ना, आपका जो आधार है वो समान है, घात अलग अलग है, भाग में दे रखा है ना, तो क्या होगा, भाग में घातें घटती हैं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ जाएगा। 2 को एक बार गुणा करना है 2, 2 को एक बार, कोई किसी की संख्या की घात 1 हो वही संख्या उत्तर होता है। समझ गए। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी संख्या हो, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ 1000 लिख दिया। ठीक है, नियम क्या है एक जान लीजिए, कोई भी संख्या x हो और उसके अगर पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अगर मैंने 1000 लिखा है और उसके पावर में 0 आ गया तो उसका मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। जब किसी भी चीज़ के घात में 0 हो तो उसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखोगे। ठीक है, जैसे ये वाला एक प्रश्न है, 2 की घात 4 को भाग देना है 2 की घात 5 से। 2 की घात 4 को भाग देना है 2 की घात 5 से। तो 2 की घात 4 में से 5 घटा दोगे, नीचे वाला घटता है, ये नहीं कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे, नहीं, हमेशा पीछे वाला घटेगा। तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग गया। अब 2 की घात -1, इसको कैसे लिखते हैं, देखो जब भी घात नेगेटिव हो उसको अगर नीचे ले जाओगे तो 1 के बट्टे में आएगा, नीचे जाओगे घात प्लस हो जाएगा। ये घात जो ऊपर माइनस पे थी, नीचे, ऊपर कुछ नहीं तो 1 होता है, नीचे आके प्लस में हो जाएगा। और किसी की घात 1 हो मतलब वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2। ठीक है, समझ गए। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 10 की घात -3 है तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 1 के बट्टे में 10 की घात 3। अगर मेरे पास लिखा है 7 की घात -2 तो इसको कैसे लिखूंगा, 1 के बट्टे में 7 की घात+2। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है 1 के बट्टे में 10 की घात-3, तो -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3। मतलब नेगेटिव वाला नीचे आके ऐसे लिखा जाएगा और नीचे है तो ऊपर जाके ऐसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ ऐसे लिखा है 1 के बट्टे में 2 की घात-4 तो ये ऊपर जाके क्या होगा, 2 की घात+4। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसको हमें बताना है। ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, फिर जो भी हमने सीखा वो आज बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, यहाँ ये वाला और ये वाला, निम्नलिखित के समतुल्य रूप लिखे, यानी कि सरल करके बताना है कि इसका सरलीकरण रूप क्या हो सकता था। 2 की घात-4 है, -4 है तो 1 के बट्टे में आता है, नीचे आके क्या होगा, 2 के पावर में +4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा सेकंड वाला क्या है, 10 की घात-5, तो इसका समतुल्य क्या होगा, -5 है, नीचे आके +5 होगा। ठीक है, फिर आ जाओ तीसरे वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -7 की घात-2 है तो 1 के बट्टे में -7 की घात+2 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी इसको और सरल कर सकते हो। और सरल कैसे होगा भैया, माइनस है, घात में अगर सम संख्या तो वो क्या हो जाता है, प्लस, माइनस का साथ इधर आके प्लस का साथ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा और हल करना चाहो, 7 को 2 बार गुणा करने पे क्या आता है, 49, 7×7 = 49। इसको थोड़ा और हल कर दिया। ठीक है, फिर चौथे वाले पे आ जाओ, क्या है हमारे पास, -5 कितनी बार है, माइनस का 3 बार, तो ये नीचे आके क्या होगा, -5। ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर और ढंग से लिखना चाहो
माइनस सामने आ जाएगा, 5 की घात 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहीं पे रहने देना, बेस्ट रहेगा। फिर आ जाओ पांचवें पे, 10 की घात क्या है, माइनस के 100 है, तो ये नीचे के क्या होगी, 10 की घात प्लस के 100 हो जाएगी आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए एवं उत्तर को चर घातांकी रूप में लिखिए। ठीक है, चर घातांकी रूप में लिखना है। अब आप देखिए, सिंपल है, आपको गुणा नहीं करना है, चर घातांकी के रूप में लिखना है। ध्यान दीजिए, पहले वाले पे आ जाओ। 2 की घात क्या है बच्चों, -4 है, और यहाँ 2 की घात 7 है। तो आपको पता है a की पावर m गुणा a की पावर n होने पे क्या होता है, a की पावर m प्लस n नियम लगता है। अगर बेस समान हो, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो देखो एक है -4, एक है 7, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा आंसर। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ। क्या है हमारे पास, 3 की घात 2, 3 की घात -5 और 3 की घात 6। 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, नियम सेम है, 2 में भी जुड़ेगा, 3 में भी जुड़ेगा, सबका बेस समान है, जो भी घात में सबको जोड़ दो। 2 प्लस का -5 प्लस का 6, ये प्लस का ये प्लस का है, तो 6 और 2 8, और ये माइनस का है, क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाते हैं तीसरे वाले में, इसके क्या है, p की घात 3, p की घात -10, तो वही चीज़ है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 माइनस का 10, प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। p की घात -7, जिसको मैं लिख सकता हूँ, -7 है ना, नीचे आके क्या होगा, प्लस का 7, ऐसे लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना, आराम से हो गया। अब आते हैं इसके अगले पार्ट में, चौथे वाले में आ जाओ। क्या है हमारे पास, 2 की पावर 4 गुणा -4 की पावर -2। ठीक है, सो देखो यहाँ पर सबकी चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। तो देखो 2 की पावर 4 है, अब ये नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस घात नीचे आके क्या होगा, प्लस का। 2 की पावर 4 है, देखो माइनस की पावर अगर सम संख्या हो तो वो क्या हो जाती है बच्चों, प्लस, यानी कि ये 4 की पावर 2 है। ठीक, अच्छा आप जानते हो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होता है ना बच्चों, यानी कि 2 कितनी बार, 2 बार गुणा में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 तो चलो ऊपर है, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 को लिख दिया, 2 की पावर 2, ऑलरेडी 2 है। अभी मैंने आपको एक नियम बताया था, जब a की पावर m हो और उसके पावर में फिर n हो तो क्या होता है, घातों की गुणा हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 है, इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो ऊपर 2 की पावर 4, नीचे भी आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, ऊपर नीचे सेम टू सेम कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, आंसर क्या आ गया अपना, 1। लास्ट वाले पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, 8 की पावर है p गुणा 8 की पावर है q, तो क्या हो जाएगा, बेस समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस q। ठीक है, p प्लस q हो जाएगा, बस खत्म।
तो आज के वीडियो में हमने पेज नंबर 29 तक कर लिया है। अगले वीडियो में इसके आगे करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक्स मिलेगी, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने स्कूल के ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।